बच्चों, आज हम लोग साइंस एकेडमी मिर्ज़ापुर के यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हुए हैं। बच्चों, जो पिछली वीडियो इस चैनल पर अपलोड की गई वो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का था। आप लोगों ने वीडियो को पसंद भी किया, लाइक भी किया, कमेंट भी किया, शेयर भी किया। आज हम लोग जानेंगे आइसोमेरिज्म, इसको हिंदी में कहते हैं समावयवता। और जो आइसोमेरिज्म है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी पाया जाता है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पाया जाता है। तो जो आइसोमेरिज्म समावयवता है, कक्षा 11 में कार्बनिक यौगिकों में समावयवता है और कक्षा 12 में उपसहसंयोजी यौगिकों में समावयवता है। तो आज हम लोग जानेंगे उपसहसंयोजी यौगिकों के समावयवता के बारे में। ठीक है बच्चों, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे बच्चों देखिए, ये है कंपाउंड। कंपाउंड को हिंदी में कहते हैं यौगिक। और ये जो यौगिक होता है यानी जो कंपाउंड होते हैं, ये कंपाउंड होता है 3 प्रकार का। एक होता है एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है बच्चों, ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है अकार्बनिक यौगिक, इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड का न तो IUPAC नोमेनक्लेचर बनता है, यानी इसका IUPAC नामकरण नहीं किया जा सकता है, और न ही इनके अंदर आइसोमेरिज्म यानी समावयवता को बताया जा सकता है। लेकिन बच्चों, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका IUPAC नाम भी बताया जा सकता है और इसके अंदर आइसोमेरिज्म भी बताया जा सकता है। इसी तरीके से ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी IUPAC नामकरण इन यौगिकों का किया जा सकता है और इन यौगिकों के आइसोमेरिज्म को बताया जा सकता है। बच्चों, अगर आपसे कोई पूछता है कि यौगिक कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताएंगे 3 प्रकार के यौगिक होते हैं। एक होता है अकार्बनिक यौगिक, एक होता है कार्बनिक यौगिक और एक होता है उपसहसंयोजी यौगिक। तो ये जो कार्बनिक यौगिक है, उपसहसंयोजी यौगिक हैं, इन दोनों में आइसोमेरिज्म को बताया जा सकता है। इन दोनों का IUPAC नामकरण बनता है। लेकिन ये जो अकार्बनिक यौगिक है, इनका न तो IUPAC नामकरण किया जा सकता है और न ही इनमें समावयवता बताई जा सकती है। एक चीज और बच्चों, ये जो कक्षा 12 का सिलेबस है, क्लास 12, तो क्लास 12 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के IUPAC नाम और इनके आइसोमेरिज्म के विषय में जानना है। ठीक, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नाम नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, ये हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। ठीक है बच्चों,
आप जाइए वीडियो सर्च करके देख सकते हैं साइंस एकेडमी मिर्जापुर पर। और आज जो वीडियो अपलोड किया जा रहा है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आइसोमेरिज्म से रिलेटेड है। ये कक्षा 12 के सिलेबस में है। और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक है इनके आइसोमेरिज्म के बारे में हमको क्लास 11th में पढ़ना है, कक्षा 11 में पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो ये जो क्लास 11th के ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके अंदर आइसोमेरिज्म और उनके अंदर आईयूपीएसी नामकरण कैसे किया जाता है, उन यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण कैसे किया जाता है, इसको भी पढ़ना है। ये कक्षा 11 का सिलेबस है, ये 12 का सिलेबस है। लेकिन इधर 2-3 सालों से 2021 से अप्रॉक्स 2021 से यूपी बोर्ड के क्लास 12th के पेपर में ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी आईयूपीएसी नामकरण आ रहा है, आईयूपीएसी नामकरण आ रहा है। तो बच्चों आप लोग क्या करिए, सबसे पहले ये नोट कर लीजिए कि किन यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण और किन यौगिकों की समयता को बताया जा सकता है और किन यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण और किन यौगिकों की समयता को नहीं बताया जा सकता। इनका नहीं बताया जा सकता, इसको क्रॉस कर दिया गया, इन दोनों को बताया जा सकता है। इनका कक्षा 11 में पढ़ना है, इनका कक्षा 12 में पढ़ना है। इसको आप लोग सबसे पहले नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग दोनों इनका भी जानेंगे, इनका भी, लेकिन आज का टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बताएंगे, इसमें कितने प्रकार की आइसोमेरिज्म होती है ये तो बता दिया जाएगा, लेकिन इसका डिस्क्रिप्शन, इसका पूरा डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आज कोऑर्डिनेशन के विषय में जानेंगे क्योंकि यूपी बोर्ड की बोर्ड परीक्षा नजदीक है, उसको देखते हुए आज का ये वीडियो बनाया जा रहा है। बेटा हम लोगों को हमारा ये वीडियो जिन बच्चों को पसंद आए वो हमारे चैनल को लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे, चैनल को सब्सक्राइब करे। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके आगे फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बताया जाता है। बच्चों आप लोगों ने उसको नोट कर लिया होगा। अब सबसे पहले सारणीबद्ध तरीके से हम लोग जानेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमेरिज्म कितने प्रकार का होता है। तो एक सारणीबद्ध तरीके से बना देते हैं ताकि आपका मैटर आसान हो जाए समझने में, कितने प्रकार की आइसोमेरिज्म होती है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे डाल दिया गया है, ठीक है, आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी हिंदी में इसको कहेंगे कार्बनिक यौगिकों, यहां कंपाउंड्स कर दे, यौगिकों में समवयवता, कार्बनिक यौगिकों में समवयवता। बच्चों आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, ठीक। तो देखिए आइसोमेरिज्म, इसको हिंदी में कहते हैं समवयवता। आइसोमेरिज्म को हिंदी में कहते हैं समवयवता। और ये जो समवयवता है ये होता है 2 प्रकार का, एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, बच्चों आइसोमेरिज्म की स्पेलिंग है ISOMERISM, आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी STRUCTURAL, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ISOMERISM, इसको हिंदी में कहते हैं संरचनात्मक समवयव। और बच्चों दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म,
स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसको हिंदी में कहते हैं त्रिविम समावयव। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिकों में जो समावयवता होती है वो दो प्रकार की होती है, एक संरचनात्मक होती है, एक त्रिविम होती है। ठीक है बच्चों, अब ये जो संरचनात्मक समावयवता होती है ये होती है 5 प्रकार की। 5 प्रकार की। सबसे पहला होता है चेन, CHAIN, चेन आइसोमेरिज्म। बच्चों आपको यहां तक दिख रहा है ना? चेन आइसोमेरिज्म, इसको हिंदी में कहते हैं श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता। ठीक है, दूसरा होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसको हिंदी में कहते हैं स्थान समावयवता। तो एक हो गया श्रृंखला समावयवता यानी चेन आइसोमेरिज्म, और एक हो गया स्थान समावयवता यानी पोजीशन आइसोमेरिज्म। एक हो गया ग्रुप आइसोमेरिज्म, ग्रुप आइसोमेरिज्म। बच्चों उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा है ना? ग्रुप आइसोमेरिज्म या इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रुप आइसोमेरिज्म, हिंदी में कहते हैं क्रियात्मक समूह समावयवता। क्रियात्मक समूह समावयवता। चौथा होता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, इसको हिंदी में कहते हैं मध्यावयवता। और लास्ट होता है टोटोमेरिज्म, TAUTO, टोटोमेरिज्म, इसको हिंदी में कहते हैं चलावयवता। चलावयवता। ठीक बच्चों, ये जो आइसोमेरिज्म है संरचनात्मक समावयवता, ये 5 प्रकार का होता है। पहला है चेन, CHAIN, चेन आइसोमेरिज्म, ISOMERISM। दूसरा है पोजीशन, POSITION, आइसोमेरिज्म। तीसरा है ग्रुप आइसोमेरिज्म, GROUP, ग्रुप। चौथा है मेटामेरिज्म, METAMERISM, मेटामेरिज्म। और पांचवा है टोटोमेरिज्म, TAUTOMERISM, टोटोमेरिज्म। हिंदी में पहला श्रृंखला समावयवता, दूसरा स्थान समावयवता, तीसरा क्रियात्मक समूह समावयवता, चौथा मध्यावयवता और पांचवा है चलावयवता। अंग्रेजी में चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म। बच्चों आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। बच्चों ये जो टोटोमेरिज्म होते हैं, नीचे दिख रहा है यहाँ पे? अच्छा ठीक है, यहीं पे देख लीजिए थोड़ा सा। ये जो टोटोमेरिज्म होते हैं इसके 2 रूप होते हैं। एक होता है कीटो रूप, दिख रहा है? कीटो रूप। और एक होता है इनॉल।
इनाल रूप। तो अभी इस टॉपिक को जब हम लोग समझेंगे तो हम लोग ये जानेंगे कीटो रूप क्या होते हैं और इनाल रूप क्या होते हैं। ठीक है, अभी तो सारणीबद्ध तरीके से बताया जा रहा है कि आइसोमेरिज्म कितने प्रकार की होती है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए है, कार्बनिक यौगिक के लिए। ठीक है, इसी तरीके से ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है बच्चों, ये दो प्रकार का होता है। देखिए यहां पे इसको लिख दे रहे हैं। एक होता है ऑप्टिकल, OPTICAL, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नीचे दिख रहा है आप लोगों को, हिंदी में कहते हैं प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता। और दूसरा होता है जियोमेट्रिकल, जियोमेट्रिकल GEOMATRICL, आइसोमेरिज्म। जगह न होने की वजह से डॉट लगा दिया गया, आइसोमेरिज्म। हिंदी में कहते हैं ज्यामिति, ज्यामिति समावयवता। ठीक है बच्चों, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के आइसोमेरिज्म है। बच्चों ये जो ज्यामिति समावयवता होती है, इसको देखिए यहां से ऐसे खींच के निकाल देते हैं। और ये दो, इसके भी दो रूप हैं। एक होता है सिस, CIS, सिस दिख रहा होगा यहां पे आप लोगों को। सिस को हिंदी में कहते हैं समपक्ष। और दूसरा जो है ये होता है ट्रांस, हिंदी में कहते हैं विपक्ष। एक हो गया सिस और एक हो गया ट्रांस। बच्चों ये ठीक है कार्बनिक यौगिकों का आइसोमेरिज्म है। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कौन सा आइसोमेरिज्म कितने प्रकार का है। अब जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, अपलोड करेंगे चैनल पर, तो यही जानेंगे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं, स्टीरियो किसको कहते हैं, ये किसको कहा जाता है। विथ एग्जाम्पल हम लोग इसको समझेंगे। हमने आपसे कहा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो ठीक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आइसोमेरिज्म, लेकिन आइसोमेरिज्म की बात थी इसलिए बता दिया गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी आइसोमेरिज्म होता है, इतने टाइप्स का होता है। ऐसे ही ऑप्टिकल जो आइसोमेरिज्म है, इनको जानने के लिए समतल ध्रुवित प्रकाश जानना जरूरी है। ठीक है, और तमाम टॉपिक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद हम लोग जानेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आइसोमेरिज्म को। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। बच्चों आप लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड के आइसोमेरिज्म को नोट कर लिया। अब आज जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में समावयवता। तो अब हम लोग उसको जानते हैं। ठीक है, देखिए यहां लिख देते हैं आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं उप सह संयोजी यौगिकों में समावयवता। उपसह संयोजी यौगिकों में समावयवता। ठीक है बच्चों, ठीक है, समझते हैं। ये कक्षा 12 का टॉपिक है, 12 वाले बच्चे विशेष करके ध्यान देंगे इस पर। ये आइसोमेरिज्म, हिंदी में कहते हैं समावयवता।
समावयवता। ठीक है बच्चों, और ये समावयवता होती है दो प्रकार की। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसको हिंदी में कहते हैं संरचनात्मक समावयवता। ठीक है, और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, हिंदी में कहते हैं त्रिविम समावयवता। ठीक है बच्चों, ये जो समावयवता के दो प्रकार हैं, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता, अभी इसके पहले जो बताया गया कार्बनिक यौगिकों का आइसोमेरिज्म, उसमें भी कार्बनिक यौगिकों के आइसोमेरिज्म में भी यही दो प्रकार था, लेकिन इसके पार्टीशन अब बदल जाएंगे। जैसे वहां क्या था, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म, ये बदल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, ठीक है, संरचनात्मक समावयवता कितने प्रकार की है। तो देखिए, सबसे पहला होता है आयोनिजेशन, IONIZATION, आयोनिजेशन। ठीक है बच्चों, आपको यहां तक दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है आपको? ठीक, आयोनिजेशन, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म दिख रहा है ना वहां तक, जहां तक लिखा गया है। ठीक, तो इसको हिंदी में कहते हैं आयनन समावयवता। अब बच्चों वहां क्या था, सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म था, यहां देखिए आयनन है। दूसरा, ठीक है, हाइड्रेट, HYDRATES, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, इसको हिंदी में कहते हैं हाइड्रेट। चूंकि हाइड्रेट जो है वो जल से रिलेटेड होता है, तो जलीय समावयवता भी बोल सकते हैं, हाइड्रेट समावयवता, समावयवता, ये दूसरा है। और वहां क्या था दूसरा ऑर्गेनिक में, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक, इसके बाद तीसरा है लिंकेज, लिंकेज, लिंकेज आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। ठीक है, या इसी को बच्चों साल्ट आइसोमेरिज्म में भी बोला जाता है। यहां देखिए लिख देते हैं बढ़ा के, लिंकेज या साल्ट, SALT, साल्ट आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। ठीक, इसको हिंदी में कहते हैं बंधी या लवण समावयवता, बंधी या लवण समावयवता। वहां क्या था ऑर्गेनिक में, ग्रुप आइसोमेरिज्म था, तीसरा नंबर। चौथा है पॉलीमेराइजेशन, पॉलीमेराइजेशन आइसोमेरिज्म, पॉलीमेराइजेशन आइसोमेरिज्म, इसको हिंदी में कहते हैं
बहुलकीकरण समावयवता, हिंदी में कहते हैं बहुलकीकरण समावयवता। इसके बाद तो ये पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। इसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसको हिंदी में कहते हैं उप सह संयोजी समावयवता। ठीक बच्चों, देखिए ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है वो 1 2 3 4 5 प्रकार का। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट्स आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है, लिगेंडी आइसोमेरिज्म भी बोला जाता है, साल्ट आइसोमेरिज्म, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन, 5। लेकिन बच्चों अभी एक छठवां आइसोमेरिज्म और खोजा गया है, जिसको यहां दिख रहा हो आप लोग को नीचे, ठीक, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसको हिंदी में कहते हैं उप सह संयोजी स्थान समावयवता। उप सह संयोजी स्थान समावयवता ये हो गए। इसके बाद ये जो त्रिविम समावयवता होती है बच्चों, ये जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 प्रकार का बताया गया, ठीक उसी तरीके से 2 प्रकार का। एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, हिंदी में कहते हैं प्रकाशिक समावयवता। और एक होता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्यामिति समावयवता। ठीक, तो बच्चों ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के टाइप्स के ही बराबर होता है, ठीक है। प्रकाशिक समावयवता, ज्यामिति समावयवता, ये 2 प्रकार के होते हैं, जैसा भी बताया गया था पिछले वाले में, ऑर्गेनिक वाले में, सिस और ट्रांस। दिख रहा होगा बच्चों आप लोग को? नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, इसको खींच के फिर आगे बढ़ा देते हैं, ठीक। सिस और ट्रांस, देखिए यहां लिख देते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस, ठीक। सिस को हिंदी में कहते हैं समपक्ष और ट्रांस को हिंदी में कहते हैं विपक्ष। तो बच्चों इस तरीके से आप लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बीच आइसोमेरिज्म में क्या अंतर है उनको आप देख सकते हैं। अब हम लोग इनको जानेंगे कि आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं, इनको हम लोग जानेंगे, ठीक है बच्चों। जिन बच्चों को हमारा यह वीडियो पसंद आए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें
और अपने दोस्तों को इसको शेयर करते रहिए। ठीक है बच्चों, और अभी हम लोग इसको जानेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, एक चीज और, ये जो आप लोग देख रहे हैं आपके एग्जाम में मेन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म माना इन्हीं को एक कंपाउंड दे देगा और पूछेगा कि बताइए इसमें कौन सी समावयवता है, इसके कितने समावयवी रूप तैयार हो सकते हैं। तो बच्चों इसके लिए आप लोग देखते रहिए। आज चूंकि अब समय थोड़ा सा अभाव है, सोचे थे आज ही बनाने के लिए, नेक्स्ट वीडियो में ये कितने प्रकार का होता है तो बना दिया गया है, किसको किसको कहते हैं विद डिफिनीशन विद एग्जाम्पल हम लोग जानेंगे। इसी तरह ऑर्गेनिक का भी बनाया जाएगा। ठीक है बच्चों, आप लोग चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।